थैंक यू, सो आर यू। थैंक यू। और बताओ कि मतलब आपने इस मतलब टाइम पे इतना है ना अपने आप को फिट रखा हुआ है, तो इसका राज क्या है बेसिकली? ख्याल रखती हूँ मैं जितना हो सकता है, बेस्ट हम्म। पॉसिबल इन दिस एज। जो भी होती हैं 40+ इश्यूज, स्पेशली विमेन, या तो जैसे प्रोसेस्ड फूड्स हैं और पोर्शन साइज कंट्रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो अंडररेटेड चीज है आजकल के टाइम में है कि वाटर कंजम्पशन, हाइड्रेशन ही की है हमारे सारी सेहत के लिए। अगर आपने इनफ पानी नहीं पिया तो आपने जो भी अच्छा हेल्दी खाया कुछ आपको न्यूट्रिशन वो नहीं लगने वाली। सो और पानी भी आपको, आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि वेट के हिसाब से पीना चाहिए। हिसाब से मतलब ऑन एवरी 20 kgs 1 लीटर ऑफ वाटर। तो आपका जो भी वेट है उस हिसाब से पानी पिए, तो योर स्किन विल बी ग्लोइंग, गट विल बी हेल्दी, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। तो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन ही कुदरत की जो हमें वैसे ही मिल रहा है, पानी एक कॉमन सी चीज है ना, तो वो उससे ही सारा हमारी बॉडी का सारा रेगुलर वे में चलता है काम। तो कितना इजी है, पानी भी है या तो मैम आजकल वैसे चल रहा है कि वुमेन्स के लिए 11 पुशअप्स करने बहुत जरूरी है। ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है या एक मिथ है? मिथ तो नहीं मैं कहूंगी, जो कर सकता है करे। बट यूजुअली जो न्यूट्रिशन या हेल्थ साइड अगर अब आप बात करो, 80% इज योर न्यूट्रिशन एंड 20% इज एक्सरसाइज में काम करना है। तो अगर वो आप 20% कर रहे हो, 11 पुशअप कर रहे हो, लेकिन खा रहे हो परांठे और पोर्शन साइज कंट्रोल नहीं है आपका, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली आपने मसल स्ट्रेंथ बनानी है, तो खाने में आप हाई प्रोटीन करो और आप मीडियोकर अपना जो है रोज 20% जो है एक्सरसाइज करो, 40-45 मिनट्स अपने आप को दो, इंक्लूडिंग योर मेडिटेशन एंड योर ओवरऑल जितना भी आप कर सकते हो, चाहे वॉक है, डांसिंग है, व्हाटएवर एक्सरसाइज यू फील गुड अबाउट, अच्छा लगे, डी स्ट्रेस हो, वो करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पुशअप्स ही करने हैं। जिसको करनी है वेट ट्रेनिंग, मोर देन वेलकम, और अच्छी बात है, करें। मतलब कर सकते हो आप। या और ये मतलब आप बोल रहे हो कि आलू के पराठे खाने हैं और ये सब कुछ है ना, लोग खाते हैं, भर भर के खाते हैं, लेकिन ये भी है कि साथ में एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, है ना, ताकि मैनेज रहे। लेकिन आलू के परांठे या एनीथिंग फ्राइड, जब हम उसको फ्राई करते हैं तो अगर हेल्दी तेल भी आप यूज कर रहे हो, उसने ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाना। तो ट्रांस फैट सीधा आपको कोलेस्ट्रॉल एंड हार्ट डिजीज, अल्टीमेटली आपको डिजीज होएंगी। सही बात है, फैटी लिवर एंड ऑल दोस थिंग्स, और गट हेल्थ तो फिर प्रॉब्लम आएगी आएगी। बिल्कुल। और आज के टाइम में तो वैसे हार्ट अटैक इज अ कॉमन डिसीज, कॉमन बिकॉज उसका मेन उसका मैकेनिज्म तो लिवर पड़ा, उस पे कोई काम ही नहीं कर रहा। हम हार्ट के पीछे पड़े हुए हैं। एक्चुअल में तो जो है छुपा हुआ जो है, वो छुपा हुआ ही है, लिवर है। लिवर साफ नहीं है तो वो हार्ट की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। लिवर साफ है तो कोई दिक्कत नहीं है हार्ट की। सबसे पहले लिवर क्लीन रखना चाहिए, डिटॉक्स करो उसको और अपना हेल्दी डाइट खाओ, ट्रांस फैट्स मत खाओ, समोसे परांठे मतलब रेगुलरली तो मत खाओ। वंस इन अ ब्लू मून कभी खा लिया दैट्स ओके, लेकिन उसको पचाने के लिए थोड़ा वर्कआउट कर लो। बिल्कुल। और मे बी 10,000 स्टेप्स अ डे, 10,000 वो कर सकते हो आप। ग्रेट ग्रेट। अब 10,000 स्टेप्स करने हैं रोज, रेगुलर बना लो। और मैम ये गट का बहुत चल रहा है ना, गट क्लीन रहना चाहिए, ये वो उसके लिए सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही है कि क्लीन लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो ये चीजें क्या है कि इससे गट क्लीन हो जाएगा, क्योंकि गट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बना हुआ है। गट बेसिकली क्या है, आपका जो स्टमक को आप यूजुअली लोग उसको ले लेते हैं, लेकिन गट में सारे जो ऑर्गन्स पड़े हैं, हम जो खा रहे हैं, तो बेसिकली वो सारा फैट हमारा लिवर और गॉल ब्लैडर पचा रहा है फैट को। अगर वो हेल्दी नहीं है, उसमें सारा फैट जम रहा है। अगर वो अच्छी तरह से मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट नहीं है, उसको नहीं वो कट डाउन कर पा रहा फैट में, तो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन होगी आपके स्टमक में। तो स्टमक में इन्फ्लेमेशन है मतलब गैस, पचेगा नहीं खाना, तो सारा आपका जो गट फ्लोरा है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सप्लीमेंट्स वोंट रियली हेल्प। तो उसके लिए वही है कि आप बेसिक जो चीजें हैं, हमारा स्टमक इज यूजुअली एसिडिक। जब हम खाना खाते हैं वो एसिड जरूरी है HCl पचाने के लिए, लेकिन नॉर्मली हमें अगर बीमारियों से बचना है और गट हेल्थ बेटर रखनी है, उसको एल्कलाइन रखना है। उसके लिए आपको बाहर कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो आप मॉर्निंग में जैसे आप रात को भिगो दो आप मेथी दाना 1 गिलास पानी में,
एंड मॉर्निंग में उठ के अगर आप उसको पी लेते हो, इमीडिएटली आपकी जो ब्लोटिंग या कोई गैस एसिडिटी के इश्यूज हैं वो आपके खुद ही आप महसूस करोगे कि सेटल होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट्स एल्कलाइन। सो इज चिया सीड्स वाटर। चिया सीड 1 चम्मच भिगो दो आप रात को, मॉर्निंग में पी लो, तो वो आपका वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक्सेस एसिड। उसके बाद आप अपना शुरुआत करोगे। यूजुअली इंडिया की 90% जो पॉपुलेशन है दे टेक टी इन द मॉर्निंग, बेड टी। ये तो है, चाह व्हिच इज प्योरली एसिडिक। चाह तो बिना नहीं सरदा पंजाबी, चाह तो बिना कुछ बनदा नहीं, उन्होंने सरदा नहीं, मेरा भी नहीं सरदा, टू बी ऑनेस्ट। आई एम अ टी पर्सन, बट आई हैड प्रॉब्लम्स ड्यू टू टी। खाली पेट पहले पीती थी काफी साल पहले, तो मेरे को उससे माइग्रेन होता था, ट्रिगर गंदे वाला। फिर मेरे को अल्टीमेटली कभी ना कभी जाके इंजेक्शन हॉस्पिटल में लगवाने पड़ते थे टू सेटल इट डाउन। फिर समझ में आई कि मैं आई एम जस्ट पुशिंग मोर एसिड इनटू माय स्टमक, जो रात को अभी डाइजेशन हुई है वो निकलना है, रादर देन मैंने उसको और एसिड डाल दिया। तो उसको एल्कलाइन करना है हमें बॉडी को।